Assalamu alaikum all of you. This is Shahrukh Salim, mathematics teacher. I hope you all are fine and welcome to another video. And in this video we are going to solve MCQs of logarithms. Okay, so let's get started. इसमें देखें फर्स्ट MCQ. इसमें कह रहे हैं कि नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है. तो नेचुरल लॉगरिथम की बेस होती है बेसिकली e. तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. इसी तरह अगर हम देखें कॉमन लॉग, तो कॉमन लॉग की बेस होती है 10. तो नेचुरल लॉग की बेस होती है e और कॉमन लॉग के लिए इसकी बेस होती है 10. इसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ कि यहाँ पर आपको एक नंबर गिवन है और इसे आपको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन या फिर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं. तो किसी नंबर या किसी एक्सप्रेशन इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में. तो इसके लिए देखें यहाँ पे रफ वर्क. तो पहले हम इस नंबर को लिखेंगे यहाँ पर 10 की पावर के फॉर्म में. तो इसमें हम कह रहे हैं कि इनिशियली यहाँ पर 10 की पावर इक्वल है 0 के. अब साइंटिफिक नोटेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसमें हम डेसिमल पॉइंट की प्लेसेस को वहाँ तक शिफ्ट करते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट डिजिट हो वो नॉन ज़ीरो हो, यानी कि पहला ऐसा डिजिट जो नॉन ज़ीरो हो यहाँ तक हम डेसिमल पॉइंट की प्लेस को शिफ्ट करते हैं. तो पहले हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इसको हमने 10 की पावर के फॉर्म में लिख दिया और ये है 10 की पावर 0. अब हम अगर डेसिमल पॉइंट देखें यहाँ पर तो डेसिमल पॉइंट आपको यहाँ पर गिवन नहीं है, तो मीन्स डेसिमल पॉइंट जो है वो इस लास्ट डिजिट के बाद है. तो डेसिमल पॉइंट हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये 7 के बाद है. अब इस डेसिमल पॉइंट की प्लेस को हमें शिफ्ट करना है इस फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक. तो इसके लिए देखें यहाँ पर अगर आप शिफ्ट करेंगे डेसिमल पॉइंट की प्लेस को राइट की तरफ तो यहाँ पर हम कहते हैं कि डेसिमल पॉइंट 10 की जो पावर है ये डिक्रीज होती है, जैसे हम नेगेटिव में लिखते हैं. और अगर आप डेसिमल पॉइंट की प्लेस को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट की तरफ तो वहाँ पर 10 की पावर जो है इसमें इंक्रीमेंट होता है या फिर इसे हम पॉजिटिव में लिखते हैं. तो अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें यहाँ पर तो इसमें हम डेसिमल पॉइंट की प्लेस को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट की तरफ. तो यहाँ पे देखें हम जितनी प्लेसेस शिफ्ट करेंगे इसकी उतनी ही यहाँ पर 10 की पावर में इंक्रीमेंट होगा. और ये डेसिमल पॉइंट की प्लेस हमें शिफ्ट करनी है इस फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक. तो यहाँ पे हमने कितनी प्लेसेस शिफ्ट की हैं, तो इसमें अगर हम काउंट करें तो ये है 1 2 3 4 एंड 5. तो क्योंकि हमने यहाँ पर 5 प्लेसेस शिफ्ट की हैं इस डेसिमल पॉइंट की और ये शिफ्ट की हैं टू द लेफ़्ट, तो जब भी हम कह रहे हैं कि हमने 10 की पावर लिखी है यहाँ पर 5, तो 10 की पावर 5 इस तरह से, यानी कि ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन या एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस किया है. तो 7.56837 टाइम्स 10 की पावर 5 ये इसकी यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप डेसिमल पॉइंट की प्लेस कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि राइट की तरफ या फिर लेफ़्ट की तरफ. तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 की पावर में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होता है. तो इस तरह से यहाँ पर इसमें ए ऑप्शन ये इसका करेक्ट है, राइट. इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ. यहाँ पर भी आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ये नंबर. तो इसके लिए भी इसका देखें रफ वर्क. इसमें हम कह रहे हैं कि इनिशियली यहाँ पर 10 की पावर है 0 और इसमें भी हमें डेसिमल पॉइंट की प्लेस को शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक. तो अगेन इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हम डेसिमल पॉइंट की प्लेस को शिफ्ट करेंगे राइट की तरफ तो 10 की पावर हम लिखेंगे नेगेटिव में, और अगर हम डेसिमल पॉइंट की प्लेस को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट की तरफ तो वहाँ पे फिर हम 10 की पावर लिखेंगे पॉजिटिव में, यानी कि एक 10 की पावर में इंक्रीमेंट होगा. तो डेसिमल पॉइंट गिवन आपको यहाँ पर इस डेसिमल पॉइंट की प्लेस को हमें शिफ्ट करना है राइट की तरफ. तो ये हमने शिफ्ट की इसकी एक प्लेस, फिर इसके बाद हमने शिफ्ट की इसकी एक और प्लेस, और फिर इसके बाद हमने शिफ्ट की इसकी ये एक और प्लेस, और फिर ये इसकी एक और प्लेस. तो कहाँ तक शिफ्ट करना है, बेसिकली फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक, यानी कि ऐसा पहला डिजिट जो ज़ीरो के अलावा हो. तो अगर आप यहाँ पर देखें 5, तो 5 जो है यहाँ पर ये एक फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है. तो यहाँ तक हमने इसमें डेसिमल पॉइंट की प्लेस को शिफ्ट किया. तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5.73. अब जितनी प्लेसेस हमने शिफ्ट की हैं राइट की तरफ वो हम यहाँ पर लिख देंगे 4, क्योंकि हमने 4 प्लेसेस शिफ्ट किए हैं.
अब क्योंकि हमने शिफ्ट की है राइट की तरफ, तो जब भी हम यहाँ पर 10 की पावर जो है वो नेगेटिव में लिखेंगे, तो 5.73 टाइम्स 10 की पावर -4 ये जो है इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से सी ऑप्शन ये इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें कह रहे हैं कि इफ़ log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 देन x इज इक्वल टू, तो कैलकुलेट करना है आपको x की वैल्यू। इसमें आपको वैल्यू गिवन है 3 और ये 3 वैल्यू जो है ये log ऑफ x की है जिसकी बेस है यहाँ पर 2। तो x की ऐसी क्या वैल्यू हो जिसका log टू द बेस 2 इक्वल हो 3 के, तो इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो ये जो है इसकी ये एक लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो इससे पहले हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये इसकी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसमें हम कह रहे हैं कि ये 2 जो है यहाँ पर ये बेसिकली लॉग की बेस है और ये 3 जो है ये इस log ऑफ x टू द बेस 2 की वैल्यू है। तो जैसे ही हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें हमने 2 जो था यानी कि log की बेस ये हमने यहाँ पर वैसे लिख दिया और जो भी इसकी वैल्यू थी ये हमने यहाँ पर इसको इसकी पावर के फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरह के फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब सॉल्व कर लें इसको आगे, तो 2 की पावर 3 ये इक्वल होता है 8 के, कि अगर आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दें तो इसकी वैल्यू होती है 8। तो इस तरह से हमने ये x की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो इसमें हम कह रहे हैं कि बी ऑप्शन ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें भी आपको यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इफ log ऑफ x टू द बेस 7 इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू, तो इसमें कह रहे हैं कि x की वैल्यू का log टू द बेस 7 ये इक्वल है 2 के। तो x की वैल्यू क्या होगी ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो अगेन आपको यहाँ पर देखें ये एक लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है और इसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये जो 7 यहाँ पर ये log की बेस है और 2 जो है वो इस वैल्यू का log है। तो 7 हमने यहाँ पर वैसे ही कॉपी कर दिया और जो log की वैल्यू थी ये हम यहाँ पे इसको पावर की फॉर्म में लिख देंगे। तो 7 की पावर 2 ये इक्वल होती है 49 के, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन ये करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें कह रहे हैं कि इफ log ऑफ 16 टू द बेस a इज इक्वल टू 4 देन a इज इक्वल टू, तो 16 का log जिसकी बेस है a ये इक्वल है 4 के। तो इस log की जो बेस है बेसिकली a, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगेन आपको ये गिवन है एक लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो इसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये हमने यहाँ पर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि log की जो बेस थी a और ये 4 जो है ये इसकी पावर। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये है बेसिकली a की पावर 4, तो यहाँ पर हमें इस 16 को भी 4 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो 16 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 जो है वो 16 के इक्वल होता है। तो 16 को हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया 2 की पावर 4 में। अब यहाँ अगर आप देखें जिस तरह हम स्क्वायर को रिमूव करने के लिए बोथ साइड अप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट, इसी तरह से इस 4 पावर को भी रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम बोथ साइड अप्लाई करेंगे पावर 1/4। तो इस तरह पे दोनों साइड पर जो पावर है 4 ये कैंसिल हो जाएगी और सिंपली a की वैल्यू इक्वल हो गई यहाँ पर 2 के। तो a की वैल्यू इसके लिए हमें कैलकुलेट करनी थी और ये हमने कैलकुलेट की है 2, जिसमें हमारा इसमें b ऑप्शन ये करेक्ट है। क्लियर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इस एमसीक्यू में कह रहे हैं आपसे कि इफ log ऑफ 81 टू द बेस x इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू, तो कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पर इस log की बेस x की वैल्यू। तो ये गिवन है आपको यहाँ पर लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसे पहले कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये इस तरह हो जाएगा कि यहाँ पर जो log की बेस है x इसे हम लिख देंगे इस तरह से और जो ये वैल्यू है जो आंसर है बेसिकली इसे हम x की पावर लिख देंगे। तो 81 इज इक्वल टू x की पावर 4 ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब x की जो पावर है बेसिकली यहाँ पर ये 4 है, तो 81 को भी हमें यहाँ पर 4 पावर में लिखना होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर 4 जो बेसिकली इक्वल होता है 81 के। तो 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x की पावर 4। अब हमें यहाँ पर पावर 4 जो है ये दोनों साइड से रिमूव करनी है, तो इसके लिए अप्लाई करेंगे पावर 1/4 बोथ साइड।
तो जिससे देखें यहाँ पर दोनों साइड पे पावर जो थी 4 वो कैंसिल हो जाएंगी। यानी कि जिस तरह से आप स्क्वायर को रिमूव करने के लिए अप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट, इसी तरह से हमने यहाँ पर 4 पावर को कैंसिल करने के लिए अप्लाई किया है 1/4 पावर बोथ साइड। तो सिंपली हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की है 3 और इस तरह से हमारा ए ऑप्शन ये करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं कि इफ log ऑफ x to the base 4 is equal to -3/2 then x is equal to, तो इसके लिए रफ वर्क देखें यहाँ पर, तो ये वैल्यू गिवन है आपको -3/2 और ये वैल्यू है log ऑफ x to the base 4 की। तो x की वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसको आगे और सॉल्व करने के लिए इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, इस तरह से देखें। तो 4 को हमने रिप्लेस कर दिया 2 की पावर 2 से। अब ये 2 और ये 2 दोनों आपस में कैंसिल, तो यहाँ पर ये इक्वल होगा 2 की पावर -3 के। अब इसे और सॉल्व कर लें, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर में ये इक्वल होता है यहाँ पर 1 के। तो जैसे ही हम इस 2 की पावर -3 को शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो वहाँ पर जाकर इसकी पावर की साइन चेंज होगी, यानी कि ये हो जाएगा इस तरह से कि x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3। तो जैसे ही इसको हमने शिफ्ट किया डिनोमिनेटर में, तो वहाँ पर जाके इसकी पावर की साइन चेंज हो गई। अब 2 की पावर 3 ये इक्वल होता है 8 के, तो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1/8। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें ए ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं कि इफ log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू y, द वैल्यू ऑफ y विल बी। तो y की वैल्यू यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है। तो इससे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 1000 इज इक्वल टू 10 की पावर y। तो इस 1000 को पहले हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो 1000 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये इक्वल होता है 10 की पावर 3 के। तो 1000 को पहले हमने कन्वर्ट कर लिया है 10 की पावर 3 या बेस 10 में, और ये है 10 की पावर 3 के इक्वल। अब क्योंकि यहाँ पर इनकी बेसिस इक्वल हैं, तो इस तरह से हम इनकी पावर्स को भी इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू कैलकुलेट की है कि y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से इसमें बी ऑप्शन ये इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, ये गिवन है आपको यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और इसे आपको लिखना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो इसके लिए देखें यहाँ पर रफ वर्क कि 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। इसे अगर हम लिखें लॉग की फॉर्म में तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5, यानी कि ये 2 जो है यहाँ पर ये हो जाएगी लॉग की बेस और 32 वैसी का वैसी इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो इसकी पावर थी ये बेसिकली लॉग की वैल्यू होगी कि log ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से log की फॉर्म में। तो इसमें हम कह रहे हैं कि यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, और इसके लिए आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें हम अप्लाई करते हैं log की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है ये है log a डिवाइडेड बाय log b की। तो log a डिवाइडेड बाय log b ये होता है log a माइनस log b के इक्वल। तो ये वैल्यू आपके पास गिवन थी a के और ये वैल्यू थी आपके पास b के। तो log a माइनस log b ये हमने इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे भी हम इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इसमें हम कह रहे हैं कि log a b ये होता है log a प्लस log b के इक्वल। तो हमने ये इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये z जो है बेसिकली आपको इसकी कुछ ना कुछ पावर भी गिवन है, तो ये पावर जो है वो log से मल्टीप्लाई करेगी। तो ये हो जाएगा -2 log ऑफ z टू दी बेस a। फिर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि यहाँ पर x की पावर गिवन है आपको 3, तो ये 3 जो है बेसिकली मल्टीप्लाई करेगा इस log से। तो ये इस तरह हो जाएगा कि 3 log ऑफ x टू द बेस a, फिर प्लस ये हमने वैसे लिख दिया, फिर माइनस ये वैल्यू हमने यहाँ पर वैसे ही कॉपी कर दी। क्लियर? तो इस तरह पे देखें यहाँ पर इसमें हमारे पास बी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, इसमें कैलकुलेट करना है आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो ये वैल्यू जो है आपको गिवन है यहाँ पर। तो इससे पहले हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो क्योंकि इनिशियली जो है यहाँ पर 10 की पावर 0 है, तो इसको हमने इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया।
अब इसमें हम शिफ्ट करेंगे इस डेसिमल पॉइंट की प्लेस को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक। तो ये 2 जो है बेसिकली यहाँ पर ये एक फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो क्योंकि हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट की 2 प्लेसेस शिफ्ट की हैं लेफ़्ट की तरफ, तो यहाँ पर 10 की पावर में 2 इंक्रीमेंट हो जाएंगे, यानी कि जितनी पावर आप शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट की तरफ उतनी ही यहाँ पर 10 की पावर में इंक्रीमेंट होते रहेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे 2.267 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये जो है इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पर बेसिकली 10 की जो भी पावर होगी ये पावर जो है इसे हम कहते हैं कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर जो है वो 2 के इक्वल है, तो 2 जो है यहाँ पर ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें सी ऑप्शन ये इसका करेक्ट है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं या फाइंड करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, और इसमें भी आपको फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक। तो अगेन पहले हम लिखेंगे इसको साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि इसकी जो 10 की जो पावर है इनिशियली वो 0 के इक्वल है, और यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है ये है यहाँ पर लास्ट डिजिट के बाद। तो इस डेसिमल पॉइंट की प्लेस को शिफ्ट करना है आपको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक। तो ये 8 जो है यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो अब हम यहाँ पर प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट की लेफ़्ट की तरफ। तो इसमें हम कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर इसकी 3 प्लेसेस जो हैं शिफ्ट की हैं लेफ़्ट की तरफ। तो क्योंकि हमने 3 प्लेसेस शिफ्ट की हैं लेफ़्ट की तरफ, तो 10 की पावर में हम यहाँ पर 3 का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इनिशियली 0 था, इसमें 3 को ऐड कर दिया, तो ये होगा 3 के इक्वल। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये है 3 के इक्वल। तो इसमें बी ऑप्शन ये इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, ये आपको गिवन है नंबर और इसकी फाइंड करनी है कैरेक्टरिस्टिक। तो इसे भी पहले हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो इनिशियली यहाँ पर 10 की पावर 0 के इक्वल है। अब यहाँ पर इस डेसिमल पॉइंट की प्लेस को हमें शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक। तो 8 जो है यहाँ पर ये एक फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो यहाँ तक हमें डेसिमल पॉइंट की प्लेस को शिफ्ट करना है। तो क्योंकि यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट की प्लेस को शिफ्ट कर रहे हैं राइट की तरफ, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 10 की पावर जो है ये डिक्रीज होगी, यानी कि 10 की पावर हम लिखेंगे नेगेटिव में। तो जितनी प्लेसेस हमने शिफ्ट की हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव में। तो क्योंकि हमने इसकी 2 प्लेसेस शिफ्ट की थी राइट की तरफ, तो जब भी हमने लिख दिया यहाँ पर -2, तो 8.595 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ये जो है ये इसकी एक स्टैंडर्ड या फिर साइंटिफिक नोटेशन है। तो यहाँ पर जो इसकी पावर है 10 की, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव में है, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से कि 2 बार। तो 2 बार ये जो है ये बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो भी 10 की वैल्यू होती है या 10 की पावर होती है वो जो है बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर जो है वो नेगेटिव में थी, तो जब भी हमने इसके ऊपर बार लगाया तो ये जो है ये इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर? तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए पहले हम उस नंबर को लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, यानी कि डेसिमल पॉइंट की प्लेस को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक शिफ्ट करवाते हैं। फिर जो भी 10 की पावर होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, वो जो है बेसिकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। राइट? अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, इसमें भी आपको फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले हम लिखेंगे इसको साइंटिफिक नोटेशन में। तो इनिशियली यहाँ पर 10 की पावर है 0, और ये जो है ये इसका डेसिमल पॉइंट है। तो डेसिमल पॉइंट की प्लेस को हमें शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक। तो ये 2 जो है यहाँ पर ये एक फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो यहाँ तक हम इस डेसिमल पॉइंट की प्लेस को शिफ्ट करेंगे। तो क्योंकि हम इसकी प्लेस को शिफ्ट कर रहे हैं राइट की तरफ, तो इसमें हम कह रहे हैं कि 10 की पावर जो है इसे हम लिखेंगे नेगेटिव में। तो जितनी प्लेसेस हमने शिफ्ट की हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 3 प्लेसेस शिफ्ट की हैं पॉइंट की, तो हमने यहाँ पर लिख दिया -3, और ये जो है ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। तो क्योंकि 10 की पावर अगेन यहाँ पर नेगेटिव में है, तो इसे हम लिखेंगे इस तरह से कि 3 और ये इसका बार। तो 3 बार ये जो है बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर? इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, इसका भी फाइंड करना है आपको कैरेक्टरिस्टिक। तो इसे भी पहले हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो इनिशियली इसमें भी 10 की पावर जो है वो 0 थी। अब इसकी भी हमें डेसिमल पॉइंट की प्लेस को शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक। तो 2 जो है यहाँ पर, यानी कि ये 2,
ये एक फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, यानी कि ऐसा डिजिट जो ज़ीरो के अलावा हो। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये 2 जो है ये इसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो यहाँ तक आप डेसिमल पॉइंट की प्लेसेस को शिफ्ट कर लें। अगेन हम शिफ्ट कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट की प्लेस राइट की तरफ, तो 10 की पावर हम लिखेंगे नेगेटिव में, और यहाँ पर हमने 3 प्लेसेस शिफ्ट किए हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3। तो जो भी 10 की पावर होगी यहाँ पर, ये जो है बेसिकली ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो क्योंकि 10 की पावर ये नेगेटिव में है, तो इसमें हम कह रहे हैं कि ये डी ऑप्शन यानी कि 3 बार ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू। इसमें ये आपको एक नंबर गिवन है कि 6.67 10 की पावर माइनस 11। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? तो इसमें अगर आप देखें तो ये नंबर आपको ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, यानी कि डेसिमल पॉइंट जो है वो इसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है। तो ये नंबर ये ऑलरेडी आपको गिवन है साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसमें अगर हम देखें तो -11 यानी कि 10 की पावर है यहाँ पर -11, तो 11 बार जो है ये होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो क्योंकि आपको 11 बार गिवन नहीं है आपको यहाँ पर, तो इस तरह से डी ऑप्शन ये इसका करेक्ट है। तो अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन गिवन भी होता तो बेसिकली ये जो है ये इसका करेक्ट आंसर होता, कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद 10 की जो भी पावर होती है वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। ओके, गॉट माय पॉइंट। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करने थे। होपफुली सबको यहाँ तक क्लियर होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।